नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। आज की इस वीडियो में जब हम 1111 पोर्टल को लेकर फिर से एक बार बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे सवाल जो कि पिछली वीडियोस को लेकर आप लोगों ने बहुत सारे सवाल जो पूछे हैं, उन कुछ सवालों को भी हम लेने वाले हैं। और उससे पहले मैं सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ आपके उन प्यार भरे मैसेजेस के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके उस एप्रिसिएशन के लिए, आपकी मोटिवेशन के लिए। आज तहे दिल से आपकी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। तो दोस्तों, ये जो 1111 पोर्टल है, इसको लेकर कुछ एक सवाल हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पहला सवाल था कि वीडियो में आपने मैनिफेस्टेशंस को लिखने की या एफर्मेशंस को लिखने की बात की है, ग्रैटिट्यूड जर्नल को लिखने की मैंने पिछली वीडियोस में बात की थी। आप में से जो लोग वीडियोस को नहीं देख पाए, आप इसी चैनल पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वो वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। तो आप उनके साथ भी एक बार ध्यान भी कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान की भी 2-3 वीडियोस अलग अलग हैं, तो आप उसे भी करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब बात आती है एफर्मेशंस को लिखने की। तो आप जब एफर्मेशंस को लिख रहे हैं, वैसे तो इसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है कि आपको इतनी बार लिखनी है, इतनी बार नहीं लिखनी है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 11 बार लिख सकते हैं। एक ही मैनिफेस्टेशन जो भी आप एक डिज़ायर लेकर चलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हेल्थ को लेकर चल रही हूँ, तो आप उसी एक चीज़ को, एक डिज़ायर को 11 बार लिख सकते हैं। या फिर आप 11 अलग अलग डिज़ायर्स भी लिख सकते हैं। उसका ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट था कि मैम एक को ही 11 बार लिखना है या 11 अलग अलग लिखनी है। अगर आपको लगता है कि आप एक ही पर बहुत स्ट्रांगली फोकस करना चाहते हैं, जैसे हेल्थ को लेकर कुछ लोग फोकस करना चाह रहे थे, हेल्थ को लेकर आर्थराइटिस है, आप में से किसी ने लिखा है आर्थराइटिस है, उसको लेकर आप होपोनोपोनो मेडिटेशन भी कर रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी चीज़ है जिसको आप फोकस करना चाह रहे हैं, उसको आप 11 टाइम्स लिख सकते हैं और लगातार लिखते रहें 11 डेज तक। तो उसका भी आपको रिजल्ट 11 डेज से पहले ही दिखने लग जाएगा। लेकिन सिर्फ लिखने से नहीं होगा, हमेशा की तरह जो आप लिख रहे हैं उस पर पूरा विश्वास, हैव कंप्लीट ट्रस्ट ऑन व्हाट यू आर राइटिंग। उसके अलावा आप अगले 1 साल तक जो कुछ भी डिज़ायर्स मन में रखते हैं कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर मैं कल यानी 12 नवंबर को लेकर एक आपके साथ चीज़ शेयर करूंगी, मेडिटेशन शेयर करूंगी। तो आप रिलेशनशिप को उस दिन 12 नवंबर को हम करेंगे। तो अब जैसे हम एफर्मेशंस लिखते हैं, तो अपनी एफर्मेशंस मैं इस तरह से लिखती हूँ। येलो एक डायरी मैंने खुद के लिए लगाई है, आप भी चाहें तो एक येलो पेपर भी लिख सकते हैं। क्योंकि जब हम एफर्मेशंस लिखते हैं तो एफर्मेशंस को कोशिश करें कि डायरी ही रखें अपने पास, क्योंकि वो एफर्मेशंस हमेशा के लिए रहेंगी आपके पास। उस तरीके से आप लिखेंगे उसको कि जैसे वो सब कुछ मिल रहा है। जैसे मैंने लिखा है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अ गुड हेल्थ, है ना। जैसे आप अपने बारे में जो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हेल्थ को लेकर करना चाहते हैं, उसी तरह से फाइनेंशियल अबंडेंस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अबंडेंस ऑफ मनी। तो ऐसे ही जो भी चीज़ें हैं, बहुत से लोग लिखना चाहते हैं किसी जॉब को लेकर, तो थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटिफुल जॉब वेयर आई एम एंजॉइंग माई वर्क। आपने जब भी कोई चीज़ को लिखना है, कोई डिज़ायर को लिखना है, तो ऐसे लिखना है जैसे ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं यूनिवर्स को। अगला सवाल था किस दिन लिखनी है, 10th को लिखनी है या 11th को लिखनी है या 11th के बाद लिखनी है, 11 बजे के बाद लिखनी है। आपने अगर अभी लिख ली है, ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उसको कल जब 11/11 होगा, यानी 11 नवंबर के दिन, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो 11:11 पर उस पेपर को अपने पास रखेंगे। और अगर समय नहीं है उस समय, जैसे बहुत से लोग ऑफिस गोइंग है, उस समय ऑफिस टाइम चल रहा होता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो उस पेपर को पॉकेट में रखें। उस पेपर को अपने साथ रखते हुए यूनिवर्स को थैंक यू बोलें, थैंक यू यूनिवर्स, इस पेपर में आज जो कुछ भी मैंने आपके लिए लिखा है, ग्रैटिट्यूड लेटर जो मैंने आपके लिए लिखा है, उसके लिए आज मैं पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने सिर्फ उस समय पर यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन खुद का बनाना है, और ऐसे विश्वास के साथ कि यूनिवर्स सच में सुन रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारी जो भी आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं, हमारी जो स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, चाहे स्पिरिट गाइड्स कहिए, हमारे गार्डियन एंजल्स कहिए, हमारे प्रभु कहिए, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वो सच में सुनते हैं। और 11/11 जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था, 11/11 का मतलब ही यही है कि जैसे
जब 1-1 को देखते हैं तो कैसा एक सिंबोलिज्म, अगर ऐसे ही देखें कि 1-1 को आप जब देखते हैं तो कैसे दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे कोई गेट खुला है। तो 1-1 जो ये पोर्टल है ये एक्चुअली गेट की तरह ही है। यूनिवर्स का गेट आज पूरी तरह से खुला है। ऐसा सोचकर आप ये मैनिफेस्टेशंस को, जो भी आपने अफर्मेशन लिखी है, उसको अपने हाथ में रखेंगे और थैंक यू करेंगे यूनिवर्स का। जिन्होंने अभी तक अफर्मेशंस नहीं लिखी है, कोई बात नहीं, अभी आपके पास समय है। आप चाहें तो अभी लिख सकते हैं, आप चाहें तो कल सुबह लिख सकते हैं, आप चाहें तो 11 तक भी नहीं लिखा है तो पूरे 11 नवंबर को जब भी आपके पास समय हो, उस समय पर आप इन एफर्मेशंस को लिखते लिखते, चाहे तो बोलकर लिखें, आराम से मन में लिखें, लेकिन फीलिंग के साथ लिखें, वो इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आप इसको लिख लेते हैं, उसके बाद सिर्फ लिखने से ही नहीं चलेगा, लिखेंगे पूरी फीलिंग्स के साथ, उसके बाद ध्यान करना ज़रूरी है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि लिखना आसान है, फील करना इम्पॉर्टेंट है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके साथ मेडिटेट करें, चाहे 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, बट ऑलवेज मेडिटेट विद वट एवर यू हैव रिटन। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे पावरफुल टूल है मेडिटेशन। जो आप लिख रहे हैं वो 100% पूरा होगा, ऐसा विश्वास उस मेडिटेशन के साथ खुद का बनाएंगे। तो दोस्तों, अब इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपने अक्सर सुना होगा कि जो कुछ खुद के लिए चाहते हैं पहले उसे देना सीखें, है ना। हम कहते हैं रिस्पेक्ट चाहते हैं तो रिस्पेक्ट देना सीखें। उसी तरह से अगर आज आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो पहले उस पैसे में से कुछ डोनेट करें, जितना भी है आपके पास, थोड़ा भी है तो थोड़े से भी डोनेट करें, ज़रूर करें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ अगर आपने अपने जीवन में लव मैनिफेस्टेशंस को कुछ लिखा है तो आप अपने जीवन में प्यार देना सीखें। मैं जानती हूँ आप ऑलरेडी ये सब कुछ करते होंगे, क्योंकि ध्यान से जो जुड़ा है वो दूसरों से प्यार ज़रूर करता ही होगा, लेकिन आज के दिन कोई ना कोई ऐसा आसपास में ज़रूर ढूंढे जो आपकी मैनिफेस्टेशंस के साथ रेजोनेट करता है। यानी जो आपने लिखा है वो आप किसको डोनेट कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। ज़्यादा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो आप डोनेट कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया पर बिल्कुल नहीं डालेंगे, बिकॉज वो हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस है सिर्फ अपने लिए, अगर हम कुछ चाह रहे हैं तो वही फीलिंग किसी दूसरे को भी अनुभव कराएं। कर्मास की क्लास लेते हैं, कर्मास के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, तो ये भी कर्मों का ही एक चैप्टर है। जो कुछ चाह रहे हैं पहले उसका बीज बोएं, कि कहते हैं ना, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो इसलिए आज बीज ही ऐसा बोएंगे, जो कुछ खुद के लिए चाहते हैं वो आज दूसरों के लिए करके देखेंगे, और इसी में ही आपको इतनी खुशी मिलेगी कि जैसे आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो गई हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज से ही शुरुआत करें। अगर नहीं अभी तक इनमें से कुछ किया है तो ज़रूर शुरू करें, क्योंकि एक नई बिगिनिंग की हमने बात की है, 1 यानी नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग। अब बात आती है मेडिटेशन की, जो कि हमारी पूरी वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। दोस्तों, इस चैनल पर इसी वीडियो के बाद आपको जो वीडियो मिलेगी वो खास 11-11 पोर्टल को लेकर एक मैनिफेस्टेशन की वीडियो होगी। तो उस वीडियो को आप लगातार 11 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्द, 11 दिन से पहले ही उसके कुछ एक रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल विश्वास के साथ करें, पूरी डिवोशन के साथ करें। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्रार्थना के साथ कि आपके सभी डिजायर, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें। ऐसी प्रार्थना के साथ आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। बहुत जल्द अगली वीडियोस के साथ, अगले टॉपिक्स के साथ जल्द मिलेंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप किस टॉपिक पर आप मेडिटेट करना चाहते हैं, वो ज़रूर लिख कर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।